औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात करने लगे हैं बेलारूस और बेलारूस के विज़िट वीज़े का, और बात करेंगे हम स्टडी हंगरी के हवाले से। जनाब, पहले बात कवर करते हैं बेलारूस विज़िट वीज़े की। मैं यहाँ बात कर रही हूँ बेलारूस विज़िट वीज़े की, जिसमें बहुत ज़्यादा कागजात की शराइत नहीं है और तकरीबन 35 to 40 डेज़ आपके इन्विटेशन आने में लगता है। उसके बाद यू हैव टू रेडी योर सेल्फ, आपको अपने आप को तैयार रखना है। जब हम आपसे कहेंगे कि इस्लामाबाद अम्बेसी में सबमिशन के लिए अपेयर होना है, आपने हमें पासपोर्ट, CNIC तस्वीर, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी है। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो एंडिंग बैलेंस शो करने का तरीका मुझसे ज़्यादा मुझे देखने वालों को आता है, ठीक है। बस आप अकाउंट होना चाहिए, आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद सबमिशन के लिए भी आप खुद आएंगे और रिसीविंग के लिए भी एम्बेसी से आपको खुद ही बुलाया जाएगा। देन 8 से 10 दिन का वीज़ा मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा होगा आपका, विज़िट वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा होगा। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ से घूम के वापस आ जाए, टिकट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। और ऑब्वियसली सी बात है, आजकल बेलारूस का वीज़ा इतनी आसानी से नहीं लग रहा। आजकल क्या, कभी भी इतनी आसानी से बेलारूस का वीज़ा नहीं मिलता। रीज़न ये है कि पहले भी ये बात मैं अपने कई शोज़ में कवर कर चुकी हूँ और आज एक बार फिर ये कवर करूँगी, क्योंकि बात ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही वहाँ से टप जाते हैं पोलैंड के लिए। वो वहाँ से फिलिपिनो भी जाते हैं, इंडियंस भी जाते हैं, बंगालीज भी जाते हैं और कई कौमियत के लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम नहीं, तो हाईलाइट जो है वो पाकिस्तानी बहुत हो जाता है। तो जिस तरह इस्लाम में इस्लामी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती, इसी तरह वीज़ाज़ ग्रांट कराने में भी बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान के साथ, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेव करती हैं। तो वीज़ा तो खैर हम अपनी गारंटी पर आपको लगवाएंगे, और बिल्कुल क्लियर बात कर रही हूँ आपसे, कोई ढकी छुपी नहीं है, किसी से अब कान में किसी के तनहा जाके नहीं कह रही हूँ, किसी टेबल के नीचे जाके नहीं कह रही हूँ कि जी मैडम ने हमें कान में कही है। हमारा काम है वीज़ा लगवाना, आपकी मर्ज़ी, आप रिटर्न आए ना आए, टिकट आपकी अपनी होगी। आप रिटर्न आते हैं, नहीं आते, टाप जाते हैं, वो आपका अपना मसला है। ना मैं इलीगल कामों में साथ देती हूँ, मालूमात मेरी अपनी होती है, बिल्कुल है। मेरा मुझसे ज़्यादा आपको थोड़ी मालूमात होगी। अगर मुझे मालूमात नहीं है तो फिर मैं किस बात की कंसल्टेंट हूँ। तो मुझे तो हर चीज़ की मालूमात होती है, लेकिन किसी भी गैर निसाबी सरगर्मियों में मैं आपका कतई साथ नहीं दूंगी। हाँ, जो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता है बिल्कुल जाए। हम किसी के पेरेंट्स तो नहीं है कि हम उसे हाथ पकड़ के रोकेंगे कि नहीं नहीं भाई तुम पोलैंड मत टापना। तो इट्स अप टू यू। बट ये है कि बेलारूस वीज़े की जिम्मेदारी हमारी है, वो बिल्कुल लगेगा। लेकिन आप जहाँ जिस सूबे से भी हैं, जहाँ से भी हैं, जब हम आपको कॉल आउट करेंगे आपने वहाँ पहुँचना होगा। पहुँच के जो है वो वहाँ पे सबमिशन देनी होगी, और इसी तरह रिसीविंग करने सेम डे ही हम रिसीव करा देते हैं, वरना 3-4 दिन बाद कराते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी टिकट पकड़नी है और चले जाना है। आपकी मर्ज़ी, आप बेलारूस घूम कर आ जाइए, आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ किसी औरत से शादी करके सेटल हो जाइए, आपकी मर्ज़ी है, आप वहाँ से आगे टाप जाइए। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एनी अदर एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग आफ्टर द वीज़ा ऑफ बेलारूस, ओके। और वीज़ा होगा टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा, 8-10 दिन का टोटल वीज़ा मिलता है, ठीक है जनाब। ये एक बात होगी। अब स्टडी हंगरी के हवाले से बात करते हैं। स्टडी हंगरी जो है वो बिल्कुल रेगुलर प्रोसेस होगा। अच्छा, बेलारूस के लिए फिर ये बात कह दूँ कि जो इंटरेस्टेड क्लाइंट हो, मैसेज करके मुझसे जो है वो उसकी रेट मालूम कर सकते हैं। एज़ यूजुअल मैं यहाँ लाइनअप में जो है सेशन में मैं रेट्स नहीं बताती हूँ। अब बात करते हैं स्टडी हंगरी की। स्टडी हंगरी के लिए भी आपका कम से कम इंटरमीडिएट होना और 60% आपकी परसेंटेज का होना बहुत ज़रूरी है। इससे कम परसेंटेज वाले मुझसे ना बात करें, ये रेगुलर प्रोसेस है। बट ये है कि वीज़ा हमारी श्योरिटी पर ही आपको मिलता है, और हम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको इनरोल कराते हैं जहाँ पे हमें वीज़ा सक्सेस की गारंटी मिलती है। बाकी डिटेल जो है वो आप लिख के मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। 2020
2 की इनटेक के लिए बात कर रहे हैं। दिस इज़ द गुड टाइम। हंगरी शेंगन स्टेट में आता है और इसका वीज़ा भी जल्दी मिल जाता है हमारी काविशों और हमारे इनटेक की वजह से, जो जिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग इनरोल हुए होते हैं। ठीक है जनाब। लेकिन स्टूडेंट जो है वो कम से कम भी 60% उसकी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक जनाब। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ टूर्स के हवाले से कि मैंने जो है जो टूर लॉन्च किए हैं उन टूर्स के हवाले से बात करते हैं कि उम्मीद करती हूँ आपको वो 5 मिनट ठीक है। मैं ज़रा टाइम देखती जाती हूँ कि कितनी वीडियो बनी है कि नहीं। तो इसमें तो हंगरी और बेलारूस कर लिया मैंने। अब मैं आपको श्रीलंका के बारे में बताती हूँ। श्रीलंका का मैंने एक पैकेज लगाया हुआ है जो सिंगल श्रीलंका का 6 नाइट का पैकेज है। 6 नाइट और 7 डेज है, 5 नाइट्स और 7 डे 6 डेज में आपकी वापसी हो जाएगी। टिकट आपकी अपनी होगी। बहुत अच्छा है। 2 रातें कैंडी, 2 रातें बेंतोता आइलैंड और 1 नाइट आपकी कोलंबो में होगी। ट्रांसफ़र शोफर ड्रिवन गाड़ी विद इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि श्रीलंका में जो है वो लैंग्वेज बैरियर बहुत आ जाती है। और इसके साथ हम आपको देंगे कहीं हाफ बोर्ड दे रहे हैं, कहीं ब्रेकफास्ट के साथ हाफ बोर्ड भी दे रहे हैं और कहीं डिनर भी दे रहे हैं। इसी तरह इसमें टूरिज़्म भी शामिल है, वाटर स्पोर्ट्स, स्कीइंग वगैरह, एंट्रेंस पासेस वगैरह सब मिला के शामिल है। होटल्स के नाम मैंने पैकेज के अंदर ही लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स इससे रिलेटेड जाना चाहता है, इस पैकेज को अवेल करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। इसमें वीज़ा भी इंक्लूड है, ई वीज़ा इसका शामिल है। इसके साथ टिकट आपने कराची कोलंबो कराची की खुद लेनी है और 27 दिसंबर को ये यहाँ से रवानगी होगी। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते करें। इसके अलावा मेरे पास मालदीव और श्रीलंका का भी पैकेज है और मेरे पास सिंपल मालदीव का भी पैकेज है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो टूर्स के हवाले से वो ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह एक बार फिर हाजिर होगी। इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।